बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम अपने इस मुहिम अगर हम अपने इतिहास को जानेंगे नहीं तो खुद को पहचानेंगे कैसे की मुहिम में एक नई वीडियो और नई कहानी लेकर आए हैं, जिसमें हम बताएंगे आपको कि मक्का की पाक मस्जिद पर सन 1979 में खूनी खेल खेला गया और इस बात की हम पूरी जानकारी आपको देंगे अपनी इस वीडियो में कि ये हमला कैसे हुआ, किसने किया और किस तरह इस हमले को नाकाम किया गया। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सन 1979 तारीख थी 20 नवंबर। हर साल की तरह लाखों लोग मक्का की पाक जमीन इबादत के लिए जमा हुए थे। हज 2 हफ्ते पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन इस्लामी नया साल पास होने की वजह से हजारों लोग अभी भी मक्का में रुके हुए थे। उन्हें नहीं पता था कुछ ही घंटों में इस धरती पर एक ऐसा कहर टूटेगा जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। सुबह के 5:01 का वक्त हुआ था। फजर की नमाज पूरी हो चुकी थी। इमाम शेख मोहम्मद अल सुहेल जैसे ही नमाज खत्म करते हैं, तभी सैकड़ों की संख्या में सफेद कपड़े पहने हुए हथियारबंद लोग मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अचानक पाक हरम में अफरा तफरी जैसा माहौल हो जाता है। भीड़ में से एक शख्स निकलता है और माइक पर कब्जा कर लेता है और चिल्लाने लगता है, हजरत मेहंदी आ चुके हैं, अब इस धरती पर सिर्फ न्याय और इंसाफ होगा। यह शख्स था जुहैमान अल उतैबी, सऊदी सेना का पूर्व सिपाही और कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित शख्स। उसने घोषणा की कि उसके साथ खड़ा ये शख्स मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी ही हजरत मेहंदी हैं, वही मेहंदी जिनका जिक्र इस्लाम की हदीसों में मिलता है, जो कयामत से पहले आएंगे और इंसाफ को जमीन पर उतारेंगे। सन 1970 का दशक सऊदी अरब के लिए बदलाव का समय था। राजा फैसल ने कई प्रगतिशील कदम उठाए। महिलाओं को आबाया पहनने की अनिवार्यता से छूट मिली, उन्हें शिक्षा और नौकरी की आजादी दी गई। विदेशियों के लिए शराब पर नरमी और तेल से हटकर नए आर्थिक स्रोत खोले गए। इन सुधारों ने सऊदी अरब को दुनिया के सामने एक आधुनिक मुस्लिम राष्ट्र बनने की छवि दी, लेकिन इससे मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे संगठनों में गुस्सा भर गया। ये संगठन कट्टर इस्लामी सोच को फैलाते थे, महिलाओं की स्वतंत्रता और लिबरल सोच के खिलाफ थे। 1975 में राजा फैसल की हत्या हो गई। उन्हें उनके ही भतीजे ने गोली मार दी, लेकिन सुधारों की रफ्तार रुकी नहीं। राजा खालिद ने इसे और आगे बढ़ाया। इसी के विरोध में शुरू हुआ था अल सहाबा आंदोलन, जिसने बाद में इस खौफनाक हमले को जन्म दिया। जब दुनिया इबादत में मशगूल थी, तब आतंकी ट्रकों के जरिए मस्जिद में पहले ही हथियार, बारूद और खाना जमा कर चुके थे। इन्होंने कब्रों के ताबूत का इस्तेमाल कर हथियारों को अंदर भेजा। हमले के वक्त सऊदी क्राउन प्रिंस फहद और नेशनल गार्ड्स प्रमुख अब्दुल्ला देश के बाहर थे। सैकड़ों जायरीनों को बंधक बनाया गया। इनमें विदेशी भी थे, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया, लेकिन सऊदी नागरिकों को बंदी बनाए रखा गया। सऊदी सरकार के पास 2 ही रास्ते थे, या तो हथियारों से मस्जिद को खाली कराया जाए या आतंकी मस्जिद पर कब्जा कर इस्लामी दुनिया को संदेश दें कि सऊदी अरब कमजोर हो चुका है। इस्लामी धर्म गुरुओं से फतवा लेने के बाद सेना ने मस्जिद में ऑपरेशन की परमिशन ली, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। आतंकियों के पास स्नाइपर्स थे, अंडरग्राउंड सुरंग में छुपे थे और उन्होंने पूरी मस्जिद को एक युद्ध का मैदान बना रखा था। पाकिस्तान और फ्रांस ने सऊदी अरब की मदद की। पाकिस्तान के कमांडोज की अगुवाई कर रहे थे परवेज मुशर्रफ, जो बाद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ा, एक दिन खुद को हजरत मेहंदी बताने वाला अल कहतानी घायल हो गया, क्योंकि इस्लाम में ये माना जाता है कि हजरत मेहंदी को ना कोई घायल कर सकता है और ना कोई मार सकता है। इस खबर ने आतंकियों के बीच भ्रम और कमजोरी पैदा कर दी। पूरे 14 दिनों तक मक्का की पाक मस्जिद युद्ध का मैदान बनी रही। आखिरकार 4 दिसंबर को ऑपरेशन खत्म हुआ। 63 आतंकी पकड़े गए, कहतानी समेत कई मारे गए। कुल मिलाकर 1000 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया गया। हालांकि सऊदी सरकार ने सिर्फ 330 का आधिकारिक आंकड़ा दिया। हमले के बाद अमेरिका पर आरोप लगे। ईरान के नेता आयतुल्लाह खुमैनी ने साजिश का ठीकरा अमेरिका पर फोड़ा। पाकिस्तान में अमेरिका दूतावास को आग लगा दी गई और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन हुए। कई मुस्लिम देशों में अमेरिका विरोधी प्रदर्शन हुए, लेकिन सबसे बड़ा असर पड़ा सऊदी अरब की सामाजिक नीति पर। लिबरल सऊदी अब कट्टर और अधिक कट्टर हो गया। महिलाओं की आजादी सीमित हुई, धार्मिक पुलिस का असर बढ़ा और बहावी इस्लाम को और अधिक बढ़ावा मिला। मक्का पर हुआ यह हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं थी, यह एक वैचारिक युद्ध था जिसने सऊदी अरब और पूरे मुस्लिम जगत की दिशा को बदल कर रख दिया। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल काजी बहार KN को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को पाने के लिए घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। अल्लाह हाफिज दोस्तों।